क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 इसके अंदर आज बात करेंगे कि बाह्य कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं और एक अंतः कोण का योग, एक अंतः कोण कैसे प्राप्त करते हैं और एक बाह्य कोण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले सूत्र से आपको दिए हैं, वो इस प्रकार हैं। देखो, जैसे आपको दिया है, मान लो ये आपको एक षष्ठभुज आपको दिया है, इसके अंदर अंतः कोण निकालना है। तो ये अंतः कोण होते हैं, इसकी प्रत्येक भुजाएं हमेशा समान होती है, ये होते हैं अंतः कोण। इनको क्या ज्ञात करने का, एक योग ज्ञात करने का भी सूत्र है और प्रत्येक एक कोण ज्ञात करने का भी इसका क्या है, फॉर्मूला आपको दिया है। तो यहाँ पर देखो, बाकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं, तो उनको लिखना कि यहाँ पर देखो, बहुभुज में अंतः कोणों का योग। बहुभुज में जब अंतः कोणों का योग आपसे पूछे, अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है आपको n-2 गुणा 180। ये क्या है, किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, चाहे से वो पंचभुज हो, त्रिभुज हो, बहुभुज हो या भी षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो। प्रत्येक बहुभुज में, कोई भी बहुभुज आपको दिया हो, उसमें प्रत्येक कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, जैसे ये पंचभुज आपको दिया है, इसमें प्रत्येक ये अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपका जो है ये है n-2 गुणा 180। ये आपको याद करना है। यहाँ पर एक और सूत्र आपको दिया है कि बहुभुज में प्रत्येक कोणों का योग ज्ञात करने का, प्रत्येक कोण ज्ञात करने का सूत्र, प्रत्येक कोण का मतलब है एक कोण। तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक कोण या एक कोण का जो सूत्र होगा वो कैसे निकालोगे आप, n-2 गुणा 180 बट्टे में आपको n ही लगाना है। n का मतलब है यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे लिख देना n बराबर है, यहाँ पर भी n भुजाओं की संख्या है, जहाँ भी n दिख रहा है आपको भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पे एक और सूत्र आता है, ये तो हो गया आपके अंतः कोण से संबंधित सूत्र। अब आते हैं बाह्य कोण से संबंधित सूत्र। तो बहुभुज में बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का जब योग ज्ञात करेंगे अपन, तो यहाँ पर आपको सूत्र दिया हुआ है एक 360 डिग्री। कोई भी चाहे बहुभुज हो, उसमें प्रत्येक बहुभुज का योग जो होगा, यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, ये चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, ये मान लो ये चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, इसमें ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण और ये भी क्या है, बाह्य कोण है। इन सब का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये फिक्स है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, पंचभुज हो, चाहे से अष्टभुज हो, उसमें सभी में बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा। हमेशा इनका योग 360 डिग्री आएगा। और प्रत्येक बाह्य कोण का जब मान निकालना हो, प्रत्येक का मतलब एक कोण का आपको मान निकालना हो, तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 360। तो क्या है, सभी बाह्य कोणों का योग है और भाग देते हैं यदि इसमें n का मतलब है भुजाओं की संख्या, तो आपके पास एक कोण का मान आपके पास निकल के आ जाएगा। ये 4 सूत्र है, ये आपको याद रखने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है,
कुछ डायग्राम आपको दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, आपको x का मान आपको बताना है। तो ये आपके पास है, ये आपके पास दिया हुआ है यहाँ से, ये तो दिया हुआ है x डिग्री, ये दिया हुआ है 125 डिग्री, और ये आपके पास दिया हुआ है 125 डिग्री। आपको बताना है, इस x का मान बताना है। ये आपके पास देखो बाह्य कोण दिए हुए हैं, त्रिभुज के अंदर तो ये है नहीं, बाहर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी अपन ने एक सूत्र पढ़ा था कि त्रिभुज के कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपन को x का मान निकालना है, तो वही अपने क्या सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा है, वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पर बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण जो जो भी आपको दिए हुए हैं इनका सबका योग करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री बराबर आपको 360 दिया हुआ है। ये सूत्र से ही आपको करना है, इस प्रकार से ही सोल्व होगा। 125 और 125 आपके पास होता है 25 25 50 और एक रेख 250 ये होगा, प्लस x बराबर 360 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो x वाली वैल्यू तो इधर एक तरफ रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है। तो यहाँ पर ही आपको 250 प्लस x दिया हुआ है, तो यहाँ पे 250 को इधर लाएंगे तो ये बचेगा x बराबर 360 माइनस का 250। तो यहाँ पर देखो जब इसमें से माइनस करते हैं तो ये आता है 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 1 5 जाएगा तो बचेगा 1, और 3 में से 2 जाएगा तो भी 1। ये आपका जो x का मान है वो क्या है, 110 डिग्री है। चाहो तो आप पता करके देख लेना कि 110, 125 और 125 तीनों को जब जोड़ोगे तो आपके पास 360 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, बाह्य कोण है। बाह्य कोणों का योग चाहे चतुर्भुज हो पंचभुज हो, हमेशा क्या होगा 360 डिग्री होगा। और एक कोण ज्ञात करना हो तो इसमें n का भाग देना है, n का मतलब भुजाओं की संख्या। ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपको इस प्रकार से करना है। इसी का सेकंड ऑप्शन आपको दिया है, ये फर्स्ट ऑप्शन था आपका, इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन आपको दिया है। इसमें भी क्या है, आपको डायग्राम दिया है और आपको x का मान ही आपको बताना है। ये इस प्रकार से डायग्राम आपको दिया है, ये डायग्राम है। यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो ये इसका मतलब है 90 डिग्री। जब भी ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब आपको ये 90 डिग्री है इसका मतलब, तो यहाँ पर ये तो हो गया 90 डिग्री। और अब यहाँ पर देखो ये अंदर वाला कोण आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, और एक लाइन पे हमेशा होता है कितना, 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। तो ये भी क्या है आपका 90 डिग्री है। अब आपको एक सूत्र बताया था, ये देखो सभी बाह्य कोण आ गए 1 2 3 4 5, चाहे से ये पंचभुज हो अष्टभुज हो, अपन को इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देना बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो सभी बाह्य कोण कौन कौन से हैं अपने पास, 90 है प्लस 70 है प्लस x प्लस 90 प्लस 60। सभी बाह्य कोणों को मैंने जोड़ा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बराबर में 360 डिग्री। यहाँ पर देखो 9 और 7 होता है 16, 16 और 9 आपके पास होगा कितना, 25, 25 और 6 आपके पास होगा कितना, 31। तो ये आपके पास आएगा 310 डिग्री। 310 डिग्री प्लस x बराबर ये आपका है 360 डिग्री। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना है, x बराबर ये आ जाएगा 360 माइनस 310। तो ये x का मान आपका होएगा कितना, 50 डिग्री। यह आपका आंसर है, यही x का मान है। इस प्रकार से ही सॉल्व करना है।
3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोणों का माप आपको ज्ञात करना है, जहां पर भुजाएं आपको दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको भुजा दी हुई है 9 भुजाएं और सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है 15 भुजाएं। आपको बताना है कि यहाँ पर समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको बताना है। जब n का मान दिया हो 9, तो यहाँ पर आपको सूत्र लिखाया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपन आंसर करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है वो होता है कितना, 360 डिग्री बट्टे n। प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको निकालना है। यहाँ पर n का मान आपको फर्स्ट ऑप्शन में तो दिया है 9 और सेकंड ऑप्शन में दिया है 15, तो ये आपको ये सूत्र लगाना है। परसेंट से ही अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा सूत्र लगाना है। परसेंट में बोले कि प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाना है। परसेंट में बोले कि अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग का सूत्र आपको लगाना है। परसेंट से ही अपन को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको निकालना है जब n का मान भुजाओं की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे, ये सूत्र अपना लगेगा, n का मान 9 दिया हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 360 बट्टे 9। जब इसका इसमें भाग देते हैं तो ये जाता है 9 चौक 36 और ये 0 का 0। तो ये अपनी जो प्रत्येक एक कोण का जो मान होगा वो क्या होगा अपना 40 डिग्री होगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है n बराबर 15, तो यही सूत्र आपका लगेगा। तो ये आपको हो जाएगा, चाहो तो इसको लिख लेना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है कितना, 360 बट्टे n। तो यहाँ पर n का मान आपको 15 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 360 बट्टे n, सॉरी n का मान आपको लिखना है 15, तो 15 का इसमें भाग देते हैं तो ये जाता है आपका 15 1 15, 15 दूना 30 और बचता है 6, 15 चौके 60, तो ये आएगा आपका 24 डिग्री। इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन है, आपको ये सॉल्व करना है।